कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबाचंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी हैं, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी। और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था और इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संजीवनी संस्था के आदमी पंचायत में आए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाए और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उनने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गई, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए, अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए। तो देश में वैक्सीनेशन की गाड़ी टॉप गियर में पहुंच चुकी है और कोरोना भी कंट्रोल में आता दिख रहा है। तो क्या हम वैक्सीन के दम पर कोरोना को मात देने की हालत में आ चुके हैं? साथ ही बच्चों की वैक्सीन पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:27 पर वैक्सीन के साथ कोरोना को मात। और अब बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में हो रही हलचल की। दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को झटका दिया है। दूरसंचार विभाग ने दोनों कंपनियों के ऊपर 3050 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। कंपनियों ने रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दिए थे और उसी से रिलेटेड ये पूरी डेवलपमेंट है। देखिए रिपोर्ट। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. राहत पैकेज मिलने के बाद राहत की सांस ले रही कंपनियों को दूरसंचार विभाग ने एक बार फिर झटका दिया है। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 3050 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। भारतीय एयरटेल पर 1050 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया पर 2000 करोड़ की पेनल्टी लगी है। कंपनियों को ये रकम 3 हफ्ते में ही चुकानी होगी। दरअसल 2016 में रिलायंस जियो ने अपनी सेवाएं शुरू की थी, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों ने रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दिए थे, जिसके चलते सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इसे लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने 2016 में ही पेनल्टी लगाने की सिफारिश की थी। देखिए, DOT ने बिल्कुल ठीक करा ये पेनल्टी इम्पोज करके। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी इशू है। TRAI ने ये पेनल्टी उस समय इम्पोज करी थी जब इनकम्बेंट ऑपरेटर ने एक नए ऑपरेटर की एंट्री को ब्लॉक करने की कोशिश करी। हालांकि 2016 में ट्राई की सिफारिशों से दूरसंचार विभाग की कमेटी सहमत नहीं थी, लिहाजा कमेटी ने दोबारा से ट्राई से राय मांगी। ट्राई ने अपनी सिफारिशें दोबारा दोहराई और नवंबर 2019 में डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने भी कंपनियों पर पेनल्टी लगाने को हरी झंडी दे दी। 2 साल तक दूरसंचार विभाग इसे टालता रहा, लेकिन अब इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। मेरा सोचना है कि ये कंपनियां जरूर TDSAT में जाकर इसके अगेंस्ट अपनी अपील फाइल करेंगी और चैलेंज करेंगी, और TDSAT सारे मुद्दों को पूरी तरह से मेरिट्स के बेस पर देखेगा और एक सही निर्णय देगा। अब दोनों टेलीकॉम कंपनियां इस पेनल्टी को TDSAT में चुनौती देने की तैयारियां कर रही हैं। कुल मिलाकर AGR की तरह ही ये मामला भी अब कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझता नजर आ रहा है। असीम मनचंदा, दिल्ली। ये देखिए आपने खास रिपोर्ट, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।